है और ऊपर विराजमान है गुप्तेश्वर महादेव। कहा जाता है कि यहाँ पे 1905 मौसम में थोड़ी राहत है, लेकिन हमें चढ़ने में पसीना ज़रूर आया है। आप देख सकते हैं चेहरे पे पसीना पसीना हो चुका है। और अभी हमें तो दोस्तों देखो, हमारा जो कैमरामैन है नरेंद्र जी, वो थक चुके हैं, थक के इनका बुरा हाल है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखिए गुप्तेश्वर महादेव की यह पूरी कहानी सावन मास को लेकर के। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं उदयपुर के अमरनाथ कहलाने वाले गुप्तेश्वर महादेव। जी हाँ, यह पूरा जो एरिया है ये गुप्तेश्वर महादेव कहलाता है और ऊपर विराजमान है गुप्तेश्वर महादेव। कहा जाता है कि यहाँ पे 1965 में एक संत थे जिनके सपनों में खुद महादेव आए। उसके बाद में वह संत यहाँ पहुँचे और उसके बाद में यहाँ पर महादेव जी की स्थापना की गई। श्रावण मास की सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों देवों का देव महादेव, जी हाँ, महादेव का यह पर्व कहलाता है श्रावण मास। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए किया था श्रावण मास का व्रत। विशेष महत्व माना जाता है श्रावण मास का। मेरा नाम कपिल व्यास है। तो मैं यहाँ सेक्टर 4 से आया हूँ और अभी श्रावण मास शुरू हुआ है जो भगवान शिव का महीना है। तो इसमें काफ़ी महत्व है अभी भगवान शिव का और भक्ति करने का। और मैं अभी गुप्तेश्वर जी महादेव आया हूँ। तो अभी सावन का महीना है और प्रकृति को अभी भी निहारने का काफ़ी भी मज़ा है। तो उस हिसाब से अभी घूमने के लिए और महादेव की भक्ति के लिए तो यहाँ पे अभी आया हूँ मैं। तो काफ़ी यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और तो मैं सभी से भी कहना चाहता हूँ कि सावन मास में ज़रूर आवें यहाँ पे और महादेव जी के दर्शन करें यहाँ पे आके। क्या लगता है आपको कि महादेव अगर इस समय महादेव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं या व्रत करते हैं तो वो इच्छा पूरी करते हैं? क्या लगता है आपको? ये महादेव का महीना है और महादेव को ये पसंद है इस महीने में। तो इसमें अगर महादेव की हम पूजा करेंगे तो अपनी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो इसमें अभी सोमवार का महत्व रहता है सावन महीने में। तो इसमें ज़रूर सबको पूजा करनी चाहिए और महादेव चाहेंगे तो सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं।
यह समय साधु संतों और भक्तों के लिए वैदिक यज्ञ के रूप में 4 महीने तक माना जाता है, जिसे चातुर्मास या चौमासा भी कहा जाता है। इस वक्त खुद शिव पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास भगवान शिव का बहुत ही प्रिय है। यह बात स्वयं भोलेनाथ ने भी कही थी। हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चैत्र मास से ही प्रारंभ होने वाले नव वर्ष का 5वां मास श्रावण मास के नाम से जाना जाता है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि श्रावण मास में कौन सी ऋतु होती है, तो आपको बता दें कि श्रावण मास में वर्षा ऋतु होती है। संपूर्ण भारत में इस माह जोरदार बारिश होती है और ऐसा बहुत कम होता है कि श्रावण मास में बारिश ना हो। श्रावण मास में वैसे तो सभी दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन श्रावण मास का सोमवार विशेष महत्व रखते हैं। सावन के सोमवार में भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास मनाए जाने के पीछे पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं कि श्रावण मास के सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कुछ ही दूरी पर उदयपुर से गुप्तेश्वर महादेव, जो कि एक उदयपुर का अमरनाथ कहलाता है, वो स्थित है। यहाँ चढ़ने के लिए एक सर्प आकृति पगमार्ग बना हुआ है, जिसे 1 या 1.5 किलोमीटर में आप पूरा पार कर सकते हैं। थोड़ी थकान जरूर होती है, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो आपको तसल्ली मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, वह आपको यहाँ जरूर मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्रावण मास में हरियाली से पूरा ओत-प्रोत यह पूरा पहाड़ी इलाका हो चुका है और कई सारे लोग, कई सारे भक्त, कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर विशेष तौर पर श्रावण मास में पहुँचते हैं और गुप्तेश्वर महादेव की जो गुफा बनी हुई है उसमें उनके दर्शन करते हैं। आपका नाम? हम गुजरात से नाम मेरा मोरी गंभीर से मोरी गंभीर से गुजरात से मैं आता हूँ। मैंने इतना बढ़िया मंदिर भोलेनाथ का पहली बार देखा है। वो बोलते हैं कि अमरनाथ जो मंदिर है उसकी कॉपी इधर है, पर अमरनाथ से भी बड़ी गुफा इधर है। गुफा में महादेव जी का दर्शन होता है और हम खास दर्शन करने के लिए गुजरात से इधर आए हैं। हम लोग। क्या कुछ मान्यता है आपकी? क्या कुछ लेकर आए हैं कि महादेव आपकी इच्छा पूरी करे? महादेव हमारी इच्छा पूरी करे, उस इच्छा से हम इधर आए हैं गुजरात से खास दर्शन करने के लिए। हम तीनों लोग गाड़ी लेकर आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भक्तों को श्रावण मास को लेकर? बस श्रावण मास को लेकर हम भक्तों को श्रद्धा, जो शिव में श्रद्धा विश्वास सब रखते हैं, वो लोग खास इधर देखने के लिए एक बार जरूर आए दर्शन के लिए। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम परमार देवेंद्र सिंह, गुजरात से आता हूँ मैं। हमने यहाँ ऐसा सुना है कि अमरनाथ गुफा जैसा यहाँ शिव जी का मंदिर है, इसलिए हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और सभी भक्तों को कहते हैं कि एक बार इधर जरूर शिव जी का दर्शन करने के लिए आए। जिला डूंगरपुर से आया हूँ, तहसील सागवाड़ा से, और यहाँ पे मतलब गुप्तेश्वर जी महादेव जी के दर्शन के लिए आए। फर्स्ट टाइम है ये। कैसा लगा आज दर्शन करना है आपको? बहुत अच्छा लगा, मंदिर भी बहुत बढ़िया अंदर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहते हैं कि आप बड़े भक्त हैं शिव के। हाँ, बहुत बड़े भक्त है, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा आता जाता रहता हूँ। मैं उदयपुर सिटी का ही हूँ और यहाँ पे मेरे बहुत मतलब मैं मतलब बहुत शिव को मानता हूँ, इसलिए आता रहता हूँ यहाँ पे। तो श्रावण मास चल रहे हैं, तो इसमें कुछ विशेष पूजा अर्चना करते हो या व्रत वगैरह करते हो? क्या करते हो? हाँ, व्रत वगैरह करते हैं, शिवरात्रि, और हम हर सोमवार को या मंडे को आते रहते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कोई नाम है? राम बाबू राठौर। कितने साल उठे? 22 साल हो गए सर। तो भगवान हमारी इच्छा पूरी? हाँ, इच्छा पूरी करते हैं जो मांगते हैं। तो बस श्रावण मास में आया हो, कहीं भगवान को इच्छा मांगे? अब उसको पता है परमात्मा को सबका क्या इच्छा है इनकी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माँ पार्वती ने श्रावण मास में व्रत किए, उसके बाद भगवान उन्हें प्राप्त हुए। कहा जाता है कि शिव को श्रावण मास अधिक प्रिय है। इस वक्त जो भी व्रत करते हैं उनकी मनोकामना महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप पूरा देश भर घूम जाएंगे या विश्व में घूम जाएंगे तो आपको शिव और पार्वती की आकृति कहीं नहीं दिखाई देगी। यह पहला अवसर है जब उदयपुर के गुप्तेश्वर जी महादेव, जहाँ एक ब्रज बिहारी वन सरोवर बना हुआ है और उसमें आप शिव और पार्वती के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो अपने दर्शकों को इस शिव पार्वती के सरोवर के रूप में दर्शन कराए। देखिए दोस्तों, ये जो सरोवर बना हुआ है इसका नाम है ब्रज सरोवर और यह गुप्तेश्वर मंदिर पर स्थित है। जब यह पूरा पानी आगे तक आता है तब ऐसा लगता है कि शिव यहाँ विराजमान है, लेकिन अभी श्रावण मास में ऐसा लग रहा है कि शिव और पार्वती दोनों यहाँ विराजे गए हैं। यह एक
अद्भुत नज़ारा है जो शायद आपको कभी भी यहाँ देखने को ना मिला हो, लेकिन श्रावण मास में यह पहली बार हमें देखने को मिला है। शायद ऐसा लग रहा है कि महादेव और पार्वती ने हमें दर्शन दे दिए हों। हेलो दोस्तों, मैं दरियात का रहने वाला हूँ। मेरा नाम निर्भय डामोर है और मैं उदयपुर खास अपने जो उदयपुर का अमरनाथ जिसे कहते हैं अपन गुप्तेश्वर महादेव जी, उनके दर्शन करने आया हूँ ठेठ दरियात से यहाँ तक। तो यहाँ की जो दर्शन है, अभी जो सावन मास चालू हुए तो इसलिए महादेव जी के दर्शन कर लेने चाहिए अपन को। आप भी जाओ मंदिर में दर्शन करो। यहाँ आना उदयपुर में बहुत ही मस्त जगह, पूरी लोकेशन एकदम एक नंबर भी है यहाँ का। दोस्तों, बारिश के बाद मौसम में थोड़ी राहत है, लेकिन हमें चढ़ने में पसीना ज़रूर आया है। आप देख सकते हैं चेहरे पे पसीना पसीना हो चुका है। और अभी हमें कुछ ही दूर पे गुप्तेश्वर जी विराजमान है, उनके दर्शन आपको करवाएंगे। तो दोस्तों देखो, हमारा जो कैमरामैन है नरेंद्र जी, वो थक चुके हैं। थक के इनका बुरा हाल है। कैसा अनुभव लग रहा है आपको? सर बहुत थक चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है गुरुजी यहाँ के जो दाता कहलाते हैं। और इनके सपने में खुद महादेव जी आए थे। यहाँ ये पूरी एक वीरान पहाड़ी थी। उसके बाद यहाँ जब दाता आए, खुद ब्रज बिहारी बंजी महाराज यहाँ पहुँचे और उन्होंने गुफा में महादेव को बैठा हुआ देखा। स्थानीय लोगों ने कहा है कि उन्होंने बताया है कि यहाँ पर ब्रज बिहारी बंजी यहाँ आए, उन्होंने सालों यहाँ तपस्या की और उनके तप से कई लोगों का भला भी हुआ है। 2 साल पहले ही देवलोक गमन हो चुका है ब्रज बिहारी बंजी महाराज का। उनके बाद उनके शिष्य तन्मय बंजी महाराज को यहाँ पर गादी पति सौंपी गई है। आते हुए और क्या कुछ मान्यता है यहाँ की? वैसे तो हम लोग बचपन से गुप्तेश्वर जी महादेव दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ आ ही रहे हैं। और 3 साल से जब हम बड़े हुए हैं तो 3 साल से दाता के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर आते हैं। दाता के साथ हमने समय बिताया है और दाता के आशीर्वाद से आज हम जो कुछ भी हैं वो दाता के आशीर्वाद से ही हैं। ऐसा कहते हैं गुप्तेश्वर जी जो भी आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। क्या कुछ आपकी इच्छा पूरी हुई? कैसे क्या लगता है? जी बिल्कुल। मैं खुद 3 साल पहले मतलब काफ़ी यहाँ कर्जे में था और कर्जे को लेकर भी मैं यहाँ पर आया था। तो गुरुदेव से मैंने बताया था, गुरुदेव मेरी ये इस तरह की पीड़ा है। तो गुरुदेव ने मुझे यहाँ पर जो है सेवा करने के लिए रखा था कि सेवा करो बेटा। फिर मैं सेवा करी यहाँ पर और सेवा का जो फल मुझे मिला है वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो एक मेरे लिए एक चमत्कार है गुरुदेव का। जो दोस्तों फाइनली हम उदयपुर के गुप्तेश्वर जी महादेव अमरनाथ पहुंच चुके हैं। आप मेरा पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। आज श्रावण मास के जो पावन पर्व है उसको लेकर के यहाँ पर खास तौर पे 48 घंटों का जप किया जा रहा है। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, ये गुप्तेश्वर जो गुफा है वहाँ हम आपको अंदर के महादेव जी बैठे हैं उनके दर्शन भी कराएंगे। और इस तरफ आप देख सकते हैं फूल माला लेकर के यहाँ पे हमेशा व्यवस्था रहती है। जब भी आप यहाँ दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पे फूल माला की व्यवस्था रहती है।
और यह व्यवस्था सोमवार से लगाकर हर रविवार तक भी यहाँ रहती है। ऐसा है श्री गुप्तेश्वर महादेव भगवान की स्थापना तो यहाँ गुरुदेव ने 1962 में करवाई। उससे पहले से ये काफ़ी वर्षों पुरानी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, 100, 200 या 1000 वर्ष पुरानी है, लेकिन काफ़ी पुरानी ये गुफा है। और शुरू से यहाँ महात्माओं ने भजन किया है, तपस्या की है। और गुरुदेव से पहले के लगभग 100 साल के इतिहास में 4 महात्माओं का नाम सुनने में आता है, जिसमें सबसे पहले रोड़ीदास जी महाराज का नाम सुनने में आता है। और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने उनके साधना काल में यहाँ एक कुटिया का भी निर्माण किया था अपने ही हाथों से। और एक बाहर
कुएं का निर्माण किया था, जो कुआं नहीं होके वो कुएं की शुरुआत थी और यहाँ पुरानी धुनी थी। उनके बाद फलाहरी जी महाराज का सुनने में आता है और फूलनाथ जी महाराज, और उसके बाद उसी क्रम में सन 1951 में गुरुदेव तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की जमात के साथ उदयपुर पधारे। और जब भी गुरुदेव यहाँ पधारे तो उससे पहले गुरुदेव को भजन में, नींद में, सपने में ऐसा कोई आभास होता था कि ऐसी कोई तपोस्थली है, ऐसा कोई स्थान है जहाँ उनको जाना चाहिए, जो उनको संकेत कर रहा है। तो 1951 में जब गुरुदेव उदयपुर पधारे, जहाँ कहीं जाते वहाँ पूछते, पता करते, तो उदयपुर आए तो यहाँ भी पूछते हुए, पता करते हुए, तो इधर लकड़वास कलड़वास एकलिंगपुरा गांव होते हुए गुरुदेव यहाँ पधारे। तो जब भी यहाँ गुरुदेव पधारे तो उनको जैसे कि एक तो पहली अनुभूति होती है, कोई पहली बार आता है, और उनको ऐसा आभास हुआ कि जो स्थान वो जिसकी खोज में थे वो स्थान उनको मिल चुका है। उसके बाद गुरुदेव यहाँ तप करने लगे। तो उनके साधना का संपूर्ण जीवन ही वैसे गुरुदेव का तपमय रहा है, तपस्या ही रहा है, लेकिन विशेष जो शुरुआत के 14 वर्ष थे उस साधना काल में इस गुफा में एक छोटी गुफा और है, उसमें 5-7 फुट तक बैठकर जाने पर किसी समय प्राकृतिक शिवलिंग हुआ करता था। तो साधना काल में गुरुदेव के 1962 में किसी कारण से वो शिवलिंग खंडित हो जाता है। जब भी फिर गुरुदेव जयपुर से भगवान का विग्रह लाए, और अभी जो भगवान की स्थापना है तो यहीं पहले तो उस खंडित शिवलिंग की स्थापना की गई, उसी के ऊपर भगवान के विग्रह की स्थापना की गई। तो वैशाख सुदी छठ 1962 को गुरु पुष्य नक्षत्र रात्रि में 12 बजे के समय में भगवान गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना हुई, और भगवान का नामकरण भी गुरुदेव ने ही किया। मतलब कहने के हिसाब से यहाँ का इतिहास अगर पूछा जाए तो मतलब गुरुदेव का इतिहास और यहाँ का इतिहास एक दूसरे के पूरक ही है, एक दूसरे से अलग करके वो इतिहास बनता नहीं है। तो अभी लगभग 3 वर्ष से ऊपर समय हो रहा है गुरुदेव को समाधि लिए, और अभी तक वर्तमान तक जो स्थान का जो भी विकास है वो सारा सभी गुरुदेव के कर कमलों से, गुरुदेव के दिशा निर्देश में और आपके भक्तों के सहयोग से सबसे हुआ है, ऐसा है। और भगवान गुप्तेश्वर महादेव के नामकरण की जो बात है कि ऐसा नाम क्यों दिया, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया, तो गुरुदेव का वैसे तो बहुत मितभाषी थे, बहुत कम बोलते थे, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो उनका जो भी कुछ कहना या करना होता था वो कुछ न कुछ आगे का भावी संकेत रहता था। तो गुप्तेश्वर महादेव जो शिव पुराण में वर्णन मिलता है, तो गुप्तेश्वर महादेव को जो भगवान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है उसका उपलिंग माना गया है, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान श्री राम ने जब सीता को लाने के लिए सेतु का निर्माण किया, तो उसी तरह से जो उनका साधना काल चल रहा था, तो उसी हिसाब से ये जो गुप्तेश्वर महादेव है तो ये एक साधक और सीता स्वरूपी जो भक्ति और वैराग्य है उसकी प्राप्ति के निमित्त भगवान गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की गई। तो यहाँ आने वाले भक्तगण, साधकगण जो भी तन मन धन से भगवान का यहाँ भजन करते हैं और सच्चे मन से, तो उनको और कुछ तो चलो लौकिक व्यवहार में आपकी सब मनोकामना तो संभव नहीं है, आप ये वो जो भी कुछ मांगे, लेकिन हाँ ये तय बात है कि गुरुदेव का और संतों का जो यहाँ भजन रहा है, जो उसका एक सकारात्मक प्रभाव है, तो आपको भक्ति और वैराग्य के क्षेत्र में खूब उन्नति मिलेगी और भगवान आपकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। गुप्तेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है, इस जगह के बारे में कि काफ़ी चमत्कार हुए यहाँ पे, क्या आपको ऐसा लगता है? चमत्कार एक दो उदाहरण जो हो आपके? अब ऐसा है, चमत्कार का कहें तो चमत्कार तो नित्य नए चमत्कार होते हैं, हर मिनट में ही चमत्कार है। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ बोल रहा हूँ तो ये भी चमत्कार से कम नहीं है। तो हालांकि ऐसी बात नहीं, उदयपुर भर जानता है, तो यहाँ तो मैं हमेशा ही नित्य नए चमत्कार देखता हूँ, एक दो की क्या बात करें। ये मेला अभी तो वैसे दो वर्षों से नहीं हो रहा है कोरोना की वजह से। इस वर्ष तो जो प्रतिवर्ष की बात थी, भाद्रपद पूर्णिमा को मेला रहेगा 2 दिवसीय, भाद्रपद मास की पूर्णिमा, और उस दिन भगवान का रुद्राभिषेक होता है और क्षेत्र की तरफ से, गांव वासियों की तरफ से भगवान के सम्मान के निमित्त ध्वजा चढ़ाई जाती है भगवान को, और अपना अपना भाव प्रकट किया जाता है। उस दिन खूब यात्री श्रद्धालु आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और मेले का
आनंद लेते हैं। श्रावण मास को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं मंदिर में, क्या कुछ होने वाला है खास? श्रावण मास में तो ऐसा है कि नित्य ही अभिषेक होते हैं, अभिषेक का कर्म चलता रहेगा और भक्तों की संख्या श्रावण लगते से गुरु पूर्णिमा के बाद से एकदम बढ़ जाती है। और तैयारी तो सब भगवान की कंप्लीट तैयारी है। भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और प्रसादी पाते हैं, घूमते फिरते प्रकृति का आनंद लेते हुए भजन करते हुए चले जाते हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि श्रावण मास जो होता है उसका महत्व क्या है और क्यों इसे लोग ज़्यादा व्रत के रूप में मनाते हैं, क्या क्या को मानते हैं? श्रावण मास का तो विशेष महत्व ही है। जैसे अपना भी गर्मी से तृप्त होके थोड़ी बारिश हो जाती है तो घूमने फिरने का मन कर जाता है, तो उसी तरह से ऐसा है कि भगवान शिव जो है वो श्रावण के महीने में, श्रावण के दिन में विशेषकर अपने भक्तों को संभालते हैं और मतलब जगत के विचरण में निकलते हैं भगवान शिव और पार्वती। तो उस हिसाब से श्रावण की विशेष मान्यता है और लोग बाग विशेष व्रत भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मान्यता तो आप देते हैं, बाकी शास्त्रोक्त तो पुराने उपनिषद वेद या ऐसे कोई शास्त्र पुराने पढ़े जाए तो पुराने खूब सारे ऐसे व्रत त्यौहार उत्सव रहे हैं जो आज नहीं मनाए जाते। बसंतोत्सव और कई तरह के त्यौहार, और जैसे अभी इस महीने में तीज पड़ती है, हरियाली तीज, और श्रावण का तो विशेष महत्व है ही वर्तमान में। बाकी तो पूरा वर्ष ही आप भजन कीजिए, भगवान को जल चढ़ाइए, तो ऐसी बात नहीं, हर दिन विशेष है, लेकिन श्रावण की विशेष मान्यता भक्तों के द्वारा रहती है। ये की बौछारें और बारिश, उसके बाद शुरू होता है श्रावण मास। जी हाँ, श्रावण मास में 48 घंटे का जाप चलता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह स्थानीय लोग हैं जो महादेव के प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी आरती करने के लिए उनमें किस तरह से तल्लीन हो चुके हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए। हम उनसे बात करेंगे आखिर इस मंदिर के पीछे किस तरह जाप होता है और इसकी क्या मान्यता है। करीब मैं 10 साल का था, तब से मैं मेरे फादर के साथ आ रहा हूँ। पिताजी का और हमारे यहाँ जो गुरुजी हैं, जो भी ब्रह्मलीन हो गए 2019 में, उनके साथ अच्छा तालमेल था। गुरुजी को मेरे पिताजी देवता स्वरूप मानते थे और उनकी बहुत सेवा की उन्होंने, उनके साथ बहुत रहे। और पहले क्या कि कोई साधन नहीं था आने जाने का, तो मेरे पिताजी और कुछ और भक्त लोग थे, वो गुरुजी को साइकिल के ऊपर बिठा करके और जहाँ भी जाना होता था साइकिल के पीछे बिठा करके ले जाते थे। इतना अच्छा संबंध गुरुदेव का, बड़ा प्रेम था। मेरे घर में भी पधारते थे गुरुदेव, और मैं यहाँ पर बचपन से आ रहा हूँ। 50 साल की उम्र है, तो बचपन से समझ लो आपके 10-12 साल का था तब से आ रहा हूँ मैं। जी, तो दाता का चमत्कार हमने यहाँ पर काफ़ी वक्तों से सुना है, तो आप इसमें से कोई चमत्कार बताना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ है? गुरुदेव का तो चमत्कार देखिए बताना बहुत मुश्किल है, बहुत चमत्कार गुरुदेव के देखे हैं मैंने। मेरे साथ एक घटना हुई, वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या सत्संग वगैरह होते रहते हैं। मैं भी कुछ हारमोनियम थोड़ा बहुत बचा लेता हूँ। तो एक बार क्या हारमोनियम ख़राब हो गई थी, तो मैं उसको ठीक करने के लिए लेके गया, क्योंकि उसके साथ बैग नहीं था, इसलिए ऐसे ले जानी पड़ी। और ठीक करा के जब मैं वापस ला रहा था, तो अब लाए कैसे ऊपर, तो वहाँ एक मेरे घर पे एक थोड़ा पुराना एक चादर था, उसमें चादर में बांध करके मैं ला रहा था। तो धर्मपत्नी ने कहा कि ये चादर भूल के मत आना, इसको वापस लाना। उन्होंने 2 बार रिपीट कर दिया, 2-3 बार ऐसा। तो मैं चादर में बांध करके हारमोनियम में यहाँ लाया। रविवार का दिन था, रविवार के दिन यहाँ सत्संग होता है।
तो जाजम बिछी हुई थी और मैंने हारमोनियम ला करके बीच में रखी, जाजम के बीच में, और गुरुदेव कुर्सी पे विराजमान थे। गुरुदेव उठ करके मेरे पास आए और उन्होंने जो मुझे कहा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि गुरुदेव ने आते ही कहा कि बेटा ये हारमोनियम तो मेरी है और ये चादर तेरा है, तो चादर ले जाना, मेरे को नहीं चाहिए चादर ये। तो ऐसे गुरुदेव चमत्कारी थे, उनको सब पता रहता था कि मेरे बारे में या कोई भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है किस उद्देश्य से आ रहा है, उसके मन में क्या है, क्या भावना लेकर के आ रहा है। अगर वो व्यक्ति कोई भावना प्रकट नहीं करता तो भी वो पूछ लेते हैं कि आपके मन में ये चल रहा है। ऐसे बहुत से चमत्कार मैंने देखे। तो अमृत ही रहा तो मैं उनसे चरण स्पर्श करने का मौका मैं उनको नहीं पाई, लेकिन मैंने गुरुदेव को अपने यथो स्थान पे बैठे हुए देखा और हम उस टाइम चले गए। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ हुई क्योंकि ये बहुत शेयर मार्केट में अपना पैसा गंवाते थे और मुझे अपना घर बनाना था। तो मैं जब इनसे नाराज़ हुई तो घर से नाराज़ होकर ऐसे निकली कि जैसे मुझे वापस घर नहीं जाना हो, गुस्से में पूरी अच्छे से गाड़ी को चलाते हुए कि मुझे आज घर ही नहीं जाना है। तो करीब शायद मैं 12-1 बजे से घर से निकल गई थी। जब मैं वहाँ गुप्तेश्वर जी में पहाड़ी चढ़ रही थी तो कुछ तो गुस्सा जैसे पहाड़ी चढ़ने में और इन सब में शांत हुआ, और फिर कुछ देर में यहाँ पर बैठ के अकेले, क्योंकि दोपहर का समय था, कोई था नहीं, तो मैं काफ़ी देर तक महादेव जी के सामने बैठ के जैसे रोई हूँ, अपना कुछ जो अंदर से जो दुख था वो बयां करके। तो मुझे जैसे नहीं कि अंदर ही अंदर एक हिम्मत मिली हो या एक सहारा मिला हो या कोई जवाब मिला हो कि मेरा काम हो जाएगा जिस काम के लिए मैं आई हूँ। और काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद में मैं वापस घर गई। जब मैं घर गई तो सब मुझे खोज चुके थे और सब घर में सब लोग, इनके दोस्त और ये सब लोग बैठे थे। तो बोले कि क्या हुआ, ऐसे क्यों गई तुम? तो मैंने इनको बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद में ऐसा काम नहीं करूँगा। और गुप्तेश्वर महादेव की कृपा है कि आज मैं गुप्तेश्वर महादेव के चरणों में ही बसी हूँ और आज मेरा घर यहीं से दिखता है और मेरे घर से गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। और सबसे पहले उठते ही मैं मेरे किचन के खिड़की से महादेव जी के दर्शन होते हैं, तो सबसे पहले मैं इनको ही नमस्कार करती हूँ और ऐसे कहो कि गुड मॉर्निंग मैं इन्हीं को करती हूँ पहला। तो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो यही है। और मेरा सबसे बड़ा सपना था मेरा अपना घर हो, जो कि गुप्तेश्वर महादेव की कृपा से हुआ। तो बहुत ही अच्छी है। दुनिया का उदयपुर ज़िले से लगा के गुजरात तक के लोग आते हैं। गुप्तेश्वर की मान सम्मान, जो हमारे पहले जो गुरु महाराज हैं उनका भी सत्कार बहुत ही अच्छा था। उनके डेथ होने के बाद में भी अच्छी कार्यक्रम चल रहा है। गुरु महाराज का अच्छा, गुप्तेश्वर जी का अच्छा, बार बार से लोग आते हैं। और भावना गुप्तेश्वर जी लोगों की, ये जो आजू बाजू के गाँव में सब जुड़े हुए हैं। हमारे गुप्तेश्वर जी का मेमे की तो कृपा यात्री है। आज वहाँ कम से कम 50-60 लाख का काम हुआ है। रोकड़े के है, तलई है, दरवाज़ा है, लाइट के वेटी से 10 लाख की लाइटों का है। गुप्तेश्वर जी का भगवान के यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। भगवान गुप्तेश्वर के आशीर्वाद से हमारे गांव पे और हमारे पे पूरी कृपा रहे, इसीलिए हमने गुप्तेश्वर जी मंदिर का बहुत ही महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये जो पहला सोमवार है, मैं उनको हार्दिक स्वागत बधाई देना चाहता हूँ कि पहला सोमवार पे गुजरात के, यहाँ के जो बाहर के लोग हैं, जो पहले सोमवार को गुप्तेश्वर जी अवश्य पधारें, उनका मैं आभार व्यक्त करूँगा और गुप्तेश्वर की तरफ से बहुत धन्यवाद दूँगा। ओम नमो नारायण। मेरा नाम राहुल जंगीर है। मैं तितड़ी का ही निवासी हूँ। पहले हम ये गरियावस की तरफ रहते थे, तो हम पहले यहाँ गुप्तेश्वर जी का नाम सुना था, तो उस समय इतना पता नहीं था यहाँ का चमत्कार कितना है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ का चमत्कार कितना ज़्यादा है।
हम वहाँ से मतलब कि आते थे, तो हमारा इतना आना जाना नहीं हो पाता था। लेकिन मम्मी मेरे यहाँ पे मतलब कि उन्होंने सच्चे मन से यहाँ पे अरदास लगाई कि हमारा घर इधर ही बन जाए। फिर हम इधर, मम्मी ने यहाँ पे छोटा सा घर बनाया पत्थर का। फिर भगवान जी ने कि ऐसे आस्था रही, ऐसा सच्चा दरबार रहा कि हमारे यहाँ पे डेढ़ साल के करीबन हमारा घर बन गया था। हमारा यहाँ पे घर बन गया है, तो हम डेली आते हैं यहाँ पे, मतलब कि शाम को हम यहाँ पे सेवा भाव के रोज़ तो कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मेरे को टोटली 3 साल हो गए यहाँ पे आते आते। कभी अगर सुबह टाइम मिलता है सुबह आता ही हूँ, और जब शाम को भी टाइम मिल जाता है तो शाम को आता हूँ। तो आने से बहुत अच्छा लगता है। दोनों टाइम आता हूँ आरती में, दोनों टाइम आरती में रुकता हूँ और बहुत सुख शांति मिलती है। यहाँ के क्या चमत्कार आपने सुने? चमत्कार देखो, बहुत 1-2 बार मैंने चमत्कार देखे हैं, बहुत अच्छे चमत्कार मिले। भगवान किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। अगर सच्चे मन से अगर किए सेवा, तो सच्चे मन से भगवान किसी भी रूप में आपको दर्शन दे देते हैं। आते हैं। यह स्थान बहुत ही चमत्कारिक स्थान है। गुप्तेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में नमन करते हुए इस क्षेत्र के लिए मैं सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करता हूं। एवं सत्य गुरुदेव जी के बारे में मैं क्या कहूं, जितना बखान करें वो कम है। वो एक साक्षात भगवान का रूप थे और आज भी हम सभी के बीच में विद्यमान हैं। उनका नाम लेने मात्र से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे महान संत को मैं सत नमन करता हूँ। सुनने में एक ऐसा चमत्कार था, जब आपके घर में शादी थी और बारिश होने वाली थी, तो आपने गुरुजी को... बिल्कुल, मेरे बिटिया की शादी थी और मैं आशीर्वाद के लिए मेरे बिटिया और बेटे को लेके पूर्व में वहाँ गया था कि गुरुजी आपको शादी में पधारना है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था। तो उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद इनके साथ, तुम्हारे साथ है और सब काम बढ़िया होगा। और तत्पश्चात जिस दिन बारात आनी थी उसी दिन बारिश का मौसम बना था। मैंने गुरुदेव जी के निवेदन किया कि साहब आपने कहा कि ये सब काम बढ़िया होगा और ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब काम बढ़िया होगा। और उनके आशीर्वाद से निर्विघ्न शादी का कार्यक्रम हुआ। मैं एक बार पुनः भगवान रूपी इन महान संत को नमन करता हूँ। गुप्तेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन स्थान है और करीब ये गुप्तेश्वर महादेव में 100 साल पुराना, 100 साल से ज़्यादा पुराना स्थान है। पहले गुप्तेश्वर महादेव जी के यहाँ एक गुरुजी, इन ब्रज बिहारी जो हमारे गुरुजी से पहले भी एक गुरुजी और रहे हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत तपस्या की। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो काम, विकास का काम जो उन्होंने भी कराया। और 50 साल पहले ब्रज बिहारी जी हमारे बिलिया गांव में भी आए। वहाँ महादेव जी का स्थान है। महादेव जी का स्थान से वहाँ पे वापस सब ने मिलकर यहाँ गुप्तेश्वर महादेव जी यहाँ महाराज को बिठाए यहाँ। और वह ब्रज बिहारी जी ने इस गुफा के लिए बहुत 50 साल से संघर्ष करते हुए काम करवाया। और बहुत पुराना और प्राचीन बहुत स्थान, जो चमत्कारी स्थान है, जो तीताड़ी, एकलिंगपुरा और बिलिया और फांदा चारों गांवों के बीच में है। सभी भक्त बाहर से और यहाँ से बिल्कुल सब भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं और बहुत चमत्कारी स्थान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गुप्तेश्वर महादेव की यह स्टोरी?
हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस खबर को शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक, भक्तों तक यह गुप्तेश्वर जी की कहानी पहुंच पाए।